आंख जमाने को देखेगी तो जमाने को देखकर इसका पेट कभी नहीं भरेगा, ये चाह इच्छाएं बढ़ाती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आंख मिली है तो मेरे गोविंद के चरणों को देखा कर, उनकी मुस्कान को देखा कर, आंखों का सार्थक हो जाएगा रहना आपके शरीर में। ये आंख केवल उनके लिए मिली है ताकि इन आंख से मेरे गोविंद की सुंदर सी बांकी झांकी मन मंदिर में बसाओ और बस आंख मूंद कर उसी बांकी झांकी का दर्शन करते रहो। मेरे बिहारी जी ऐसे हैं, मेरे श्रीनाथ जी ऐसे हैं, मेरे एकनाथ जी ऐसे हैं, बस बसाओ। ये आंख की सार्थकता है। दूसरी इंद्री है कान। कान चाहता है कि बढ़िया सा सुन ले, तारीफ सुन ले। निंदा और बुराई की तो बड़ी आदि है कान आदि, ये सुनना पसंद करते हैं, ये देखना पसंद करती है। तीसरी इंद्री है ये नाक, ये सूंघना पसंद करती है, इसे अच्छा अच्छा सूंघाओ। लोग परफ्यूम खरीदते रहते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं। परफ्यूम की खुशबू से काम नहीं बनता। आप ऐसा कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म ही आपको खुशबू देने लगे। आपके अच्छे कर्म ही तो परफ्यूम का काम करेंगे। अब चरित्र से बिगड़े हो और परफ्यूम डाल रहे हो तो क्या मतलब? खुशबू चरित्र की होनी चाहिए, परोपकार की खुशबू होनी चाहिए, धर्म कर्म की खुशबू होनी चाहिए। परफ्यूम तो सब डाल लेते हैं। हाँ, तीसरी इंद्री ये नाक है, ये सूंघाती रहती है, ये सूंघने की आदि है। चौथी इंद्री है हमारी जिह्वा, ये आज जलेबी खाओ फिर रसमलाई, ये मांगती रहे, इसका पेट भरते नहीं, बड़ा दांत टूट गए फिर भी चना चबाने की इच्छा होती है, ये नचाती है। कौन? ये जिह्वा। बताइए। और पांचवी इंद्री है ये चमड़ी, त्वचा, ये अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है। स्त्री पुरुष को छूना चाहती है, पुरुष स्त्री को छूना चाहता है। भोगों की कामनाएं लिए लोग बैठे रहते हैं, भोगों की कामनाएं, जिंदगी चली गई भोग भोगते, पर इच्छाएं हैं कि मिटती नहीं। सच कहता हूं मेरी मां, इन 5 चीजों ने आपको, हम सभी को ठग लिया। पूरी जिंदगी हम लोग देखते रहते हैं, ना देखने की इच्छा पूरी हुई, सुनते रहते हैं ना सुनने की इच्छा पूरी हुई, सूंघते रहते हैं ना सूंघने की इच्छा पूरी हुई, चखते रहते हैं ना चखने की इच्छा, स्पर्श करते रहते हैं ना स्पर्श करने की इच्छाएं पूरी हुई। क्या करें? इन 5 इंद्रियों ने हमें ठग लिया, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारे घर पे चोरी हो जाए तो हमें लगता घर पे चोर चुरा के ले गए, चोरी करके ले गए। अरे वो चोर तो क्या चुराएंगे, ये 5 इंद्रियां आपको छल रही हैं, ठग रही हैं, चोरी कर रही हैं। पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा इन इंद्रियों की भरपाई करते करते निकल गया। बचा क्या आपके पास? आपका लड़कपन समाप्त हो गया इन इच्छाओं की पूर्ति में, आपकी जवानी मिट गई इन इच्छाओं की पूर्ति में। अब आपका बुढ़ापा जो बचा है वो भी मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है इन 5 की। इस 5 से ज्यादा छठवीं कोई इच्छा नहीं होती किसी की, है ही नहीं। छठवां सब्जेक्ट ही नहीं है। या तो आप देखना चाहोगे, या तो आप सुनना चाहोगे, या सूंघना चाहोगे, या चखना चाहोगे, या स्पर्श करना चाहोगे। इंसान की इन 5 में से कोई इच्छाएं होती हैं। सूत्र 5 है, छठवा है ही नहीं। और धुंधकारी की ये 5 इच्छाएं ही उसकी पत्नी थी, और 5 ने गला दबाकर मार दिया। एक दिन मर जाओगे लेकिन इच्छाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेंगी। इसलिए संत कहते हैं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार डालना, यही ज्ञानी जन के लक्षण है। यही शास्त्र कहते हैं, यही सत्संग का अर्थ है, यही जीवन की सार्थकता। मरने के पहले किसे मारना? अपने शत्रुओं को। और हमारे शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां, जरूरत से ज्यादा हमारी कामना, इच्छाएं। यही तो हमारे संत क्या कह के गए हैं कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। हम लोग जोड़ते रहते हैं। आज लोग इसलिए परेशान नहीं हो कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, आज लोग इसलिए परेशान हैं कि तिजोरी भर नहीं रही है। पेट भरने की चिंता किसी को नहीं है, जिसको जिसको चिंताएं हैं तिजोरियां भरने की चिंता है। पेट भरने की चिंता होती तो चिंता है ही नहीं किसी को, पेट तो सबका भर रहा है, चिंता तिजोरियों की है। इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा परेशान है। हाँ मेरी माँ, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों को साधिए साधिए साधिए, ज्ञान से साधिए। धुंधकारी प्रेत बन के घूमने लगे। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। उस प्रेत आत्मा को जब 7 दिनों तक भागवत सुनाई, तब उस भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे महान पापात्मा का उद्धार हो गए। ये भागवत की महिमा कि व्यक्ति कितना भी बिगड़ा ही क्यों ना हो,
यदि उसने जीवन में भागवत को धारण किया है तो उसका निश्चित उद्धार कल्याण होकर ही रहेगा। ये भागवत की धुंधकारी का हुआ। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई। सारे पशु पक्षी तक विमान पर बैठ बैठ के भगवान के निज धाम को चले गए। धुंधकारी ने जाते जाते एक बहुत बढ़िया बात कही। धुंधकारी ने एक बात कही कि देखो, दाल चावल सब्जी रोटी से शरीर बनता है। आप दाल चावल आप भोजन ना करो तो क्या आपके शरीर में ताकत रह जाएगी? मर जाएंगे कि नहीं? हम लोग भोजन ना करें हम तो मर जाएंगे कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ ना? हाँ। तो भोजन दाल चावल सब्जी रोटी से हमारा शरीर बना है। अब ये दाल चावल जो है ना मेरी माँ, सुबह की बनी दाल शाम को गंध मारने लगती है। हाँ या ना? खराब हो जाता है कि नहीं गर्मियों के टाइम पे? सोचिए कि सुबह का बना भोजन शाम को बिगड़ जाता है। उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? शरीर बिगड़े उसके पहले अपना लोक परलोक बना लेना, यही ज्ञानी जन के लक्षण है। बिगड़ने के पहले बना लो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। ये काम पे नहीं आएगा, ये सुनेगा नहीं। अभी सुन रहा है शरीर, अभी ताकत है बैठने की, चलने की, राम राम जपने की, कर लो भजन। बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। भागवत श्रवण करने का अधिकारी श्रोता तीन प्रकार के, सोता श्रोता सरोता। सोता वो जो सो जाएं वो बढ़िया होते हैं। सरोता वो जो बात करें ये थोड़ा घटिया होते हैं। और श्रोता सबसे उत्तम होते हैं जो केवल कथा सुनते हैं। श्रोता। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टा अंत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, केवल बातें ना करे स्वयं भी भक्त हो, विश्वास की बातें ना करे स्वयं भी विश्वास रखता हो, और वक्ता संतुष्ट हो, संतोष रखने वाला हो, ऐसा वक्ता हो, ज्यादा हाय हाय ना हो। श्रोता वक्ता ऐसे होने चाहिए। अब नारद जी महाराज झूम झूम के कीर्तन करने लगे, सुंदर सा दर्शन हुआ। आइए चलते हैं भागवत के स्वयं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर। भागवत सुनने से धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हुआ, ये तो थी भागवत की महिमा। अब चलते हैं भागवत में कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यात् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चा चार्थेषु विज्ञः स्वराट, अर्थात स्वानैव राजतीति स्वराट, जो भगवान सब कुछ जानते हो, जिनके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हो, उन्हें स्वराट कहते हैं। वो ईश्वर तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिनकी भ्रांति ब्रह्मा मुह्यन्त यत् सूर्यः, जिस परमात्मा की भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा ना जान पाए। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया था जब भगवान गाय और बछड़े चुरा कर ले गए थे, बछड़े और ग्वाल वाल चुरा कर ले गए थे। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण गए थे चराने, तो ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, क्योंकि उन्हें डाउट हो गया था कि ये कैसा भगवान है, क्योंकि भगवान मधुमंगल के गाल की लगी कड़ी को चाट लिया था भगवान ने। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं ना कि उनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं। मोह्यन्त यत् सूर्यः, कैसे? जैसे कभी कभी आप रोड में जाते हैं ना, तो गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो लगता है गर्मियों के दिनों में कि रोड में पानी भरा है। भरा होता नहीं है पर दिखता है, भ्रांति होती है। जैसे नदी के किनारे सीपी पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चांदी पड़ी है, पर होती नहीं, भ्रांति है। ऐसे ही भगवान में तीनों गुण है नहीं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण है नहीं, पर भ्रांति के कारण लगता है कि भगवान भी सतोगुण तमोगुण रजोगुण के वश में है, भगवान भी हम जैसे साधारण। ऐसा कभी कभी डाउट, इंद्र को डाउट हुआ, पानी बरसाया, भगवान ने गोवर्धन उठा के डाउट क्लियर किया। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ,
ब्रह्मा जी को डाउट हुआ तो भगवान ने बछड़े स्वयं बन गए, ब्रजवासी स्वयं बन गए और लीला चालू रखी तो ब्रह्मा का संदेह दूर हुआ। और की क्या कहें, माता सती को, भगवान शिव की पत्नी तक को तो संदेह हो गया था, मेरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें। माता सती को संदेह हुआ था तब ना राम की परीक्षा लेने गई थी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ बज्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी ध्यान में बैठे हो, माता सती सीता बन के गई, राम जी में रावण के पास से आ गई। राम जी बोले आप सीता नहीं हो, आप तो मेरी माँ हो। माता सती बोली आपने पहचाना कैसे? राम जी बोली बिल्कुल सरल था, मेरी सीता हमेशा अपने पति के राम के पीछे खड़ी होती, आप तो आगे खड़ी हो, आगे मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। पहचान लिया। भक्तों, जिस भगवान को ब्रह्मा ना जान पाए उसे हम क्या जान पाएंगे? पहले तो ये समझने का विषय है। ये भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बात क्लियर हो रही है, ताकि आपको कल डाउट ना हो जब मैं भगवान की लीला सुनाऊंगा कि वो मक्खन चुराए, मटकी तोड़े, गोपियों के पीछे नाच रहे और गोपियों के संग रास रचा रहे। आपको कैसा भगवान है रास रचाता है? आपको डाउट होगा आगे चल के, कैसा भगवान है मटकी तोड़ता है, मक्खन खाता है, कैसा भगवान है बताओ, ये गोपियों के संग नाच रहा है बताओ। आपको डाउट होगा भगवान पर आगे चल के, उसमें डाउट ना हो इसलिए पहले बता दिया कि मोहियंत यत् सूर्य, ब्रह्मा मोहित हो गए, तैरो गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं कर सकते। वो भगवान है। भगवान संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। यदि श्रद्धा से समझोगे तो समझ में आएगा, संदेह की दृष्टि रखोगे तो संशयात्मा विनश्यति गीता में लिखा। ईश्वर संशय का विषय ही नहीं है। माँ ने कह दिया कि ये तुम्हारा पिता है, बस मान लो, अब इसमें संशय, ये कैसा पिता है, यही क्यों पिता है मेरा, ये कोई बात हुई? जैसे आपने कभी अपने पिता पे डाउट किया? किया नहीं किया, माँ ने बोल दिया तो। आपने कभी डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया होगा क्लियर करने के लिए? नहीं कराया, मान लिया। क्यों क्यों मान लिया भाई? विश्वास है ना माँ पर कि माँ ने कहा तो सही होगा। जैसे बेटे को माँ की बात पर यकीन होता है, ऐसे हमें गुरुजनों की और शास्त्रों की बात पर यकीन रखना चाहिए। जो कह रहे हैं वही सत्य है। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ईश्वर को पिता माँ कहा गया है। वहां संदेह उत्पन्न नहीं होता जहां माँ बाप हैं, संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि, कि श्यामम परम धीमहि, कि दुर्गाम परम धीमहि, ना, केवल ईश्वर ने सत्य की प्रार्थना की है। सत्यम परम धीमहि व्यास जी ने। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवि भावुका। ये भागवत रसिकों का सब्जेक्ट है, ये भोगियों की समझ में नहीं आता। सच बताऊं, भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जिनके अंदर प्रेम हो, जिनके अंदर भक्ति हो, वो भागवत सुनेंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगी। कोई गलत व्यक्ति भागवत में बैठ जाए तो क्या समझेगा? पहली क्लास का विद्यार्थी जाके पीएचडी की क्लास में बैठ जाए, जहां पीएचडी का कोर्स हो रहा हो, पहली क्लास, उसी को समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही भागवत तो रसिकों का ग्रंथ है, जिनका प्रेम गोविंद से हो गया है, जिनकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं उनकी भक्ति, उनके प्रेम के लिए। अब वो लोग भागवत सुनेंगे तो उनको और आनंद की अनुभूति होगी। वो अधिकारी हैं क्योंकि वो भागवत का काखा गाघा जानने लगे हैं। जो भागवत का काखा गाघा नहीं जानते वो क्या समझेंगे भागवत क्या है? तो भागवत सुनने का भी अधिकारी होना पड़ता, सब इसके अधिकारी नहीं है। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भागवत पका हुआ फल है। सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने अपना मुंह लगा के सिद्ध कर दिया कि भागवत पका हुआ फल है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, कल्याण हुआ, तब से निश्चित हो गई। अच्छा, भागवत में सुखदेव जी सूत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे प्रभु, आपको नमस्कार करते हैं। नारायण भगवान को नमस्कार, मां सरस्वती की वंदना करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का प्रथम प्रश्न खड़ा हो गया। भागवत का
पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मैया जी, हाँ, मनुष्य